समझ लो, एक बार रिपीट कर रहा हूं वापस। देखो हमने पढ़ा, ध्यान देना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा नेम प्रेजेंट इन लिगेंड्स, मतलब लिगेंड के जो नाम है ना उसमें ही अगर ये आ जाए तो हम, अगर लिगेंड की 2 नंबर होंगे तो बिस लगाएंगे, 3 होंगे तो ट्रिस लगाएंगे, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस लगाएंगे। ये आप नोट कर लो। अब इसका एग्जांपल देखो, ध्यान देना। जैसे मान लो ऐसे आ जाए मेटल, ये तो मेटल है, यहां लिखा मैंने Cl2 और यहां लिखा En2। ध्यान देना, यहां पर मेटल को मैं CO लिख देता हूं और यहां पर लिख दिया +3 या यहां पर लिख दिया +1। ये है सबसे पहला काम है, आपको IUPAC नाम देना है। IUPAC नाम में पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम देते हैं। इस लिगेंड का नाम क्या है? इस लिगेंड का नाम है क्लोरो। और इस लिगेंड का नाम, En का नाम मैंने आपको बताया था, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और En का जो नाम है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, और इसका नाम क्या है? एथाइलिन डायएमीन। इसका नाम है एथाइलिन डायएमीन। अब देखो ढूंढो, इस लिगेंड के नाम में कहीं ये नाम है क्या? नहीं है, देखो नहीं है। क्लोरो में कहा है? ये डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं है। लेकिन क्या इस En के नाम में है क्या कहीं? बिल्कुल है, डाई है। आ गया ना लिगेंड के नाम में डाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो लिगेंड के नाम में डाई आ रहा है ना, इसलिए इसकी अगर 2 नंबर हो गए तो बिस लगाएंगे, और इसके लिए 2 नंबर पर बिस नहीं लगाएंगे। इसके लिए हम पहले पढ़ते थे डाई, तो डाई का यूज करेंगे इसके लिए। अब देखो Cl है पहले, या C आता है या E पहले आता है? तो C आता है अल्फाबेट में, तो पहले C लिखेंगे, तो क्या होगा? डाई क्लोरो। डाई क्लोरो, क्लोरो, चलो ठीक है। उसके बाद 2 है, इसको हम डाई नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि En के नाम में डाई आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बिस। इसको हम बोलेंगे बिस। तो यहां लिखता हूं मैं बिस, हो गया। इसको 2 है बिस। फिर इसका नाम जो होगा ना वो हम लिखेंगे ब्रैकेट में, एथाइलिन डाई एमीन। लिगेंड खत्म, उसके बाद मेटल का नाम, मेटल क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे यहां पे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, CO +2, Cl पे -1 +2। En पर कोई चार्ज नहीं आता, En न्यूट्रल होता है, तो 0। इक्वल में +1 है तो +1, तो CO पर क्या आ गया? +3। CO पर आ गया हमारे +3। रोमन संख्या में लिख दो 3rd। इसे नोट कर लो, पहले ये नोट करना, ये, उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट करो। डाई ट्राई टेट्रा ये आ जाते हैं, तब तो हमें पता लग गया ये लगाएंगे हम बेस ट्रेस ये सब। एक लिगेंड ऐसा होता है C5H5, इस पर आता है माइनस, ये भी लिगेंड है। आप टेबल में देखना इसे, ये लिगेंड है। अगर नहीं लिखा हुआ टेबल में तो अब आप यहां नोट कर लेना। इस लिगेंड का नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल। साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल। एक लिगेंड ये होता है, जैसे एक तो हो गया साइक्लोपेंटाडाइनिल, दूसरा लिगेंड जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हो, जैसे PPH3, ये भी लिगेंड है। इसको बोलते हैं ट्राई फेनिल फोस्फीन। ट्राई फेनिल फोस्फीन इसका नाम। अब जैसे मान लो ये आ गया एग्जाम में, C या ऐसे लिख दिया CrPPH3 का होल थ्राइस CO3 और यहां दे दिया Cl3। देखो ये आ गया क्वेश्चन। आपसे पूछा इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। ये CO कोबाल्ट मत समझ जाना, CO लिगेंड है। CO को मैंने बोला था कार्बोनिल होता है। तो अब पहले सबसे पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे, यहाँ Cr लिख सकते हो, CO लिख सकते हो, कुछ भी।
पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का मतलब है पहले लिगैंड का नाम, इसका नाम क्या है, ये रहा ट्राइफेनिलफॉस्फीन, मतलब इसकी स्पेलिंग किससे शुरू होती है, टी से, ट्राइफेनिलफॉस्फीन इसका खुद का नाम है। इसकी स्पेलिंग क्या है, कार्बोनिल, ये क्या है, कार्बोनिल। तो पहले टी आता है या सी आएगा, अल्फाबेट में पहले सी आएगा तो हम इसका नाम देंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 3 को हम क्या बोलेंगे, ट्रेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार्बोनिल में ये नाम नहीं है। हमने पहली क्लास में यही समझा था, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो यहां हम ट्राई बोलेंगे, तो क्या होगा, ट्राई कार्बोनिल हो गया है। तो उसके बाद ये आ गया PPH3 ट्राइफेनिलफॉस्फीन है, ये 3 है, अब इसको ट्राई नहीं बोलेंगे, रीजन क्योंकि इस लिगेंड के नाम में ही ट्राई आ रहा है ना, देखो ये इनमें से कोई एक आ रहा है, इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे 3 के लिए ट्रेस यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रेस, फिर ब्रैकेट, इसका नाम क्या है, ट्राइफेनिलफॉस्फीन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसका नाम है ट्राइफेनिलफॉस्फीन, रफ कर दो इसको, ट्राइफेनिलफॉस्फीन, तो ये हो गया इसका नाम। उसके बाद मेटल का नाम, मेटल क्या है, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद क्या लिखते हैं, लास्ट में एक्स का नाम, एक्स क्या है, क्लोराइड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो देखो CO+3, इस पे क्या आता है, 0, इस पे कुछ नहीं आता, देखो कुछ भी नहीं है, CO पर भी कुछ नहीं आता, +3 -1, Cl पे -1 आता है, इक्वल में 0, ये मैंने सब बता रखा है आपको, तो CO पर आ गया थर्ड, तो यहां पर लिखेंगे थर्ड। तो यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि आप बुक के क्वेश्चन सोल्व करो, तभी आप इन्हें ढंग से समझ पाओगे। इसे नोट कर लो, बुक के क्वेश्चन सोल्व करने पे ये एक क्वेश्चन दे दिया, डायएमीन बिस डायएथिलीन डायएमीन आयरन सेकंड फॉस्फेट। फॉस्फेट सबसे पहला काम है आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके बगल में आयरन है, क्या मेटल के साथ 8 आ रहा है, क्या मेटल के साथ 8 आ रहा है, क्या 8 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। वापस बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर के बगल में देखो आप, आयरन है, मेटल के साथ, अगर ये फेरेट होता तब तो मैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलता, लेकिन यहाँ आयरन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये Fe है, और 8 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है सभी को? अब जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में हम पहले देते हैं लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में एक्स का नाम। यही तो होता है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले देखो, यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर के जो बाद में है वो एक्स है, और एक्स क्या है यहाँ पे, फॉस्फेट। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट है। तो सबसे पहले आप फॉस्फेट को लिखो। फॉस्फेट क्या होता है, ये होता है PO4-3, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, या कई बार ऐसे भी देते हैं इसको PO4-3-, एक ही बात है, ये होता है फॉस्फेट। अब बात आती है लिगेंड मेटल, तो लार्ज ब्रैकेट बनाओ, लिगेंड तो मेटल तो है आयरन, मतलब Fe तो है, लिगेंड है डाईएमीन, डाईएमीन का मतलब है NH3, और डाई का मतलब 2 बार, NH3 लो आप कितनी बार, 2 बार, ध्यान देना। फिर है बिस एथिलीन डायएमीन, एथिलीन डायएमीन को हम EN बोलते हैं, EN, और ये बिस है, इसका मतलब बिस का मतलब 2 ही होता है। यहां पर क्लियर है ना सबको बात। आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर है सेकंड लिख दो, ऊपर लिख दो Y। पहले हमें ये Y निकालना है, पहले हमें ये Y निकालना है, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे इसको। तो Y निकालते हैं। Y के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि Y का मतलब होता है जो लार्ज ब्रैकेट है उसमें सारा टोटल कर दो, तो Y निकालते हैं। Y क्या होगा, Fe पे 2 है तो +2, इससे जा रहे हो +2, NH3 पे 0 आता है, +2 2 तो EN पे 0 आता है,
यही तो है y, देखो मैंने अंदर का टोटल कर दिया, करो y क्या होगा +2, बस ये तो जीरो ये जीरो, मतलब y का मतलब हो गया हमारे पास प्लस के 2 चार्ज, तो यहां हमारे पास y आ गया +2, तो रख देते हैं वैल्यू Fe NH32 En2 +2, ये देखो, और PO4 क्या है, PO4 है अपने पास -3। अब मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि हम जब चार्ज न्यूट्रल करेंगे दोनों के, यहां +2 है यहां पे -3 है, हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको तो कर दूंगा मल्टीप्लाई 3 से, +6 हो गए, देखो +6, और इसको मैं कर दूं मल्टीप्लाई 2 से, कितने हो गए -6। ये बात क्लियर है ना सभी को, एक में हो गया +6 और एक में हो गया -6। अब इनका टोटल कर दो तो क्या होगा, जो मेन आंसर वो लिख रहा हूं यहां पे, Fe NH32 En2 ब्रैकेट, कितने ये लार्ज ब्रैकेट 3 है, तो यहां लिखो 3, यहां पर लिखो 3 नीचे की तरफ, 3 तो ये, और PO4 कितने हैं, PO4 कितने हैं 2 है, तो यहां लिखो 2। मतलब जो इस पूरे का जो IUPAC नेम का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, अगर आपने 3 और 2 नहीं लगाए तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, तो ये आप नोट कर लो, ये है इसका मेन आंसर, इसे नोट करो। तो इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आ गया अपने पास PT NH34 PT Cl4, ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखना है। सबसे पहले मैंने बताया था, कल भी बताया था, जो लार्ज ब्रैकेट फर्स्ट आ रहा है उसको पॉजिटिव की तरह बिहेव करो, जो लार्ज ब्रैकेट सेकंड आ रहा है उसको नेगेटिव की तरह बिहेव करो। कल से अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव है, तो आपको मैंने बताया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे लिगैंड प्लस मेटल ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक्स का नाम, और नेगेटिव का क्या होता है एक्स का नाम लिगैंड मेटल प्लस 8 और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ये मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बताए थे पिछली क्लास में, तो यहां पर इसको तो सोल्व करेंगे हम पॉजिटिव की तरह और इसको सोल्व करेंगे नेगेटिव की तरह, क्योंकि बाद में आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव की तरह। पहले लिगैंड का नाम, लिगैंड है यहाँ पे NH3 को बोलते हैं एमीन, एमीन कितने 4 है इसलिए टेट्रा, तो यहां लगेंगे हम टेट्रा एमीन, हमने लिख दिया टेट्रा एमीन, क्लियर है। उसके बाद मेटल, मेटल क्या है प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर, फिर देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, चलो ठीक है यहां तक। तो उसके बाद एक्स का नाम, एक्स क्या है ये, तो एक्स भी यहां पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसलिए हम एक्स का नाम कैसे देंगे, ध्यान देना, एक्स का नाम देंगे हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की तरफ, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, पहले एक्स का नाम, एक्स कौन है इसके लिए, ये है, दे चुके हो आप, देखो दे दिए। उसके बाद लिगैंड का नाम, लिगैंड कौन है क्लोरो, यही तो है, कितने नंबर है 4 नंबर है, तो टेट्रा क्लोरो, यहां लिख देता हूं मैं टेट्रा क्लोरो, हो गया। उसके बाद मेटल का नाम प्लेटिनम, लेकिन मेटल के साथ आता है 8, तो मतलब प्लेटिनम नहीं बोलेंगे हम, प्लेटिनेट बोलेंगे, प्लेटिनेट, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले, दोनों नाम इसके ही हैं, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां लिख दिया, आप इसके आगे लिखना। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था एक छोटा सा तरीका है, दोनों कॉम्प्लेक्स को हम हाफ हाफ कर देंगे, मतलब इसको हाफ ले लो, यहां लिख देता हूं ऐसे, दोनों कॉम्प्लेक्स को हाफ करेंगे, तो यहां पर आ गया PT NH34, इसको हाफ कर दो PT Cl4, निकालो PT + 4 NH3 पे कुछ नहीं आता, बराबर में ऊपर कुछ नहीं है तो 0, तो PT पे यहां पर दिख रहा है आपको 0, यहां निकालो PT + 4 - 1 = 0, तो PT पे क्या आ गया +4। ये तरीका सिर्फ हमें 12th तक ही काम में लेना है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि कई बार जब हम
तो जोड़ करते हैं ना, टोटल करते हैं तो 5 आ जाता है। तो 5 में आप बराबर कैसे बांटोगे? 2.5 तो बांट नहीं सकते। तो ये तरीका सिर्फ हमें 12 के काम में लेना है। तो यहां पर हमने इसे टोटल किया, कितना गया? 4। भाई कंपटीशन में काम आ जाता है ये, लेकिन मैंने बताया ना कि कई 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें ये काम नहीं आएगा, तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ता है, इसको पूरा सिस्टम से समझना पड़ता है। अभी इस क्लास में मैं बताऊंगा नहीं इसे, रीजन क्योंकि फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप इसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अपने 12th में तो सारे क्वेश्चन इससे ही सोल्व हो जाएंगे। तो 4 है, 4 का हाफ इसको दे दो और हाफ इसको दे दो, तो क्या हो गया? सेकंड इस पे और इस पे भी क्या आ गया? सेकंड। ये हो गया इसका IUPAC नेम, नोट कर लो इसे। बाकी 12th क्लास के और मैक्सिमम कंपटीशन के क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व हो जाएंगे। आपको सिंपल सा है, दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हाफ हाफ कर देना। 4i टोटल कर दो, हाफ 4 आया, हाफ हाफ कर दो, 6i 3 कर दो। तो अपने 12th के और कंपटीशन के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप सोचो कि ये हर जगह नहीं रहेगा, ये लगभग 90% जगह यही अप्लाई होगा। और 90% का मतलब है अपने कंपटीशन में और 12th क्लास में यही अप्लाई होगा। हाँ, अगर आप जैसे BSc लेवल या बड़ी क्लास में MSc लेवल पे पढ़ते हो तो कई बार ये चेंज आ जाता है, तो उसमें अलग कंडीशन है, आप उसे भी समझ लोगे आसानी से।